आदाब, ये आकाशवाणी श्रीनगर है। अब आप महमूद अहमद खान से खबरें सुनिए। पहले आज की सुर्खियों पर एक नज़र। वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने तमाम सूरतों में दहशत पसंदी का मौसर तरीके पर मुकाबला करने के लिए अफ़गानिस्तान के साथ मिलकर काम करने का दोहराया अज़्म। चीफ सेक्रेटरी अटल डल्लू का वादी से मेवा ट्रकों की नकल हमल में आसानी लाने पर जोर। 69वें नेशनल स्कूल गेम्स के तहत अंडर 19 फुटबॉल टूर्नामेंट का फाइनल मैच केरला के नाम, जम्मू कश्मीर ने किया कांसे का तमगा हासिल। और ज़हनी सेहत को तक़वियत बख्शने का आलमी दिन आज। अब खबरें तफसील से। वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने तमाम सूरतों में दहशत पसंदी का मौसर तरीके पर मुकाबला करने में भारत और अफ़गानिस्तान की तरफ से मिलकर काम करने की ज़रूरत पर जोर दिया है। नई दिल्ली में आज अफ़गानिस्तान के वज़ीर ख़ारजा अमीर खान मुत्तकी के साथ एक मीटिंग के दौरान खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि दोनों ममालिक तरक्की और खुशहाली के लिए पुरअज़्म हैं। We must coordinate efforts to combat terrorism in all its forms and manifestations. We appreciate your sensitivity towards India's security concerns. Your solidarity with us in the aftermath of the Pahalgam terrorist attack was noteworthy. India is fully committed to the sovereignty, territorial integrity and independence of Afghanistan. Closer cooperation between us contributes to your national development as well as regional stability and resilience. To enhance that, I am pleased to announce today the upgrading of India's technical mission in Kabul to the status of Embassy of India. इस मौके पर अफगानिस्तान के वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि उनका मुल्क किसी भी ताकत को अफगानिस्तान की सरजमीन दीगर मुल्कों के खिलाफ इस्तेमाल करने या उन्हें धमकाने के लिए इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं देगा। Islamic Government of Afghanistan stands ready to create a mechanism of understanding between two countries. I am happy today that I'm here in Delhi, and this visit will increase or strengthen the understanding between both countries and open a new chapter between these relations. We hope that Afghanistan and India on an official level and in different areas increase their engagements and exchanges. We hope that through talks and dialogue we can increase the level of understanding between us. वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत ख़ास तौर से मैन्युफैक्चरिंग के शोबे में बुनियादी ढांचा जाती इस्लाहात के एक मुस्बत सफ़र पर गामज़न है। सिडनी में आज इंडिया ऑस्ट्रेलिया डिफेंस इंडस्ट्री बिजनेस राउंड टेबल से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि भारत अब दुनिया की चौथी बड़ी मईशत बन गया है और इसे तेज़ी से तरक्की करने वाली मईशत का दर्जा भी हासिल है। उन्होंने कहा कि पिछले माली बरस के दौरान मुल्क की दिफाई पैदावार 1,51,000 करोड़ रुपए तक पहुँच गई है। दिफा के वज़ीर ममलिकत संजय सेठ ने आज मुंबई में यूके के अपने हम मनसब वर्नन कुकर के साथ मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने दोनों मुल्कों के दरमियान दिफा के शोबे में इश्तराक को फ़रोग देने से मुतल्लिक उमूर पर तफसीली तबादला ख्याल किया। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कहा है कि जम्मू कश्मीर पुलिस दहशतगर्दी से निमटने के अलावा अमन अमान कायम करने में अपना किरदार मौसर अंदाज से अदा कर रही है। वो आज 10वीं ऑल इंडिया पुलिस जोडू क्लस्टर से खिताब कर रहे थे। वज़ीर तालीम सकीना इतू ने आज श्रीनगर में एक आला सतह की मीटिंग के दौरान महकमे तालीम के काम नीज़ महकमे की तरफ से दरदस्त लिए गए प्रोजेक्टों का जायज़ा लिया। वज़ीर मौसूफ़ा ने कहा कि स्कूली तालीम महकमा और आला तालीम महकमे के तमाम प्रोजेक्टों को वक्त पर मुकम्मल किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि मौजूदा हुकूमत जम्मू कश्मीर में तालीमी निज़ाम को मियार की बुलंदियों तक पहुँचाने के लिए वादाबंद है। चीफ सेक्रेटरी अटल डल्लू ने आज श्रीनगर में एक आला सतह की मीटिंग के दौरान वादी से बैरूनी मंडियों तक मेवों के खेप पहुंचाने से मुतल्लिक उमूर का जायजा लिया। उन्होंने श्रीनगर जो मुकामी शाहरा पर मेवों से भरे ट्रकों की आवाजाही से मुतल्लिक भी जानकारी हासिल की। उन्होंने रेल के जरिए मुंबई, कोलकाता और बेंगलुरु जैसी बड़ी मंडियों तक कश्मीर के मेवे पहुंचाने के लिए रेल खदमात शुरू करने के इम्कानात तलाश करने की डिवीजनल कमिश्नर कश्मीर को हिदायत दी। इस मौके पर ट्रांसपोर्ट महकमे की सेक्रेटरी आवनी लवासा ने
जानकारी दी कि ट्रकों की कमी होने की सूरत में जम्मू कश्मीर आरटीसी के ट्रकों को काम पर लगाया जाएगा ताकि मेवा ताजरों को दिक्कतों का सामना न करना पड़े। वज़ीर आला के मुशीर नासिर असलम वानी ने आज राबिता दफ्तर श्रीनगर में कई वफूद और अफराद के साथ मुलाकात की और उनके मसाइल के बारे में जानकारी हासिल की। मुख्तलिफ महकमों के वफूद ने मुशीर मौसूफ को अपने अपने मसाइल से रूशनास कराया। मुशीर ने वफूद को यकीन दिलाया कि उजागर किए गए तमाम मामलात को मरहलावार तरीके पर हल किया जाएगा। उन्होंने कहा कि मौजूदा हुकूमत तमाम सतहों पर शफाफियत और जवाबदेही को यकीनी बनाने की वादाबंद है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी श्रीनगर में आज मसनूई ज़हानत से मुतल्लिक 5 रोज़ा वर्कशॉप इख्तिताम पजीर हुआ। NIT की इंचार्ज डायरेक्टर प्रोफेसर रूही नाज मीर, जो इस मौके पर मेहमान खुसूसी की हैसियत से मौजूद थीं, ने वर्कशॉप में शामिल 95 शुरका में असनाद तकसीम की। उन्होंने शुरका पर जोर दिया कि वो अपने आप को पाइथन प्रोग्रामिंग जैसे नई टेक्नोलॉजी से अपडेट करते रहें। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी महकमे में असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर सानिया ज़हूर, जो इस वर्कशॉप की कोऑर्डिनेटर थीं, ने आकाशवाणी न्यूज़ श्रीनगर के साथ बात करते हुए कहा, ये एक वर्कशॉप था पाइथन फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड इसमें हमने हाइब्रिड मोड में रखा था। तो ये ऑनलाइन भी था और ये ऑफलाइन भी था। पाइथन एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट लैंग्वेज है फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो हमने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बहुत सारी एप्लीकेशंस की एग्जांपल भी दी है इसमें। पार्टिसिपेंट्स हमको डिफरेंट फील्ड से आए। हम अमूमन क्या करते हैं कि हम थ्योरी सीख के प्रैक्टिकल पे फोकस नहीं करते हैं, बट आजकल जो दुनिया है वो प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन की तरफ जा रहा है। जब तक आपको एक हैंड्स ऑन ना हो, एक टेक्निकल हैंड ना हो, तब तक आपका पढ़ना एक इनकम्प्लीट है। PM श्री हाई स्कूल यारो कुलगाम में 9वीं से 12वीं जमात तक के तलबा की सलाहियत साजी में इजाफा करने की गर्ज से मुनक्किदा 2 रोज़ा वर्कशॉप आज इख्तिताम पजीर हुआ। नाज़िम तालीम कश्मीर डॉक्टर GN इत्तू इस मौके पर मेहमान खुसूसी की हैसियत से मौजूद थे। हुकूमत की जानिब से घरेलू इस्तेमाल के बिजली के सामान पर GST शरहों में कमी किए जाने के ऐलान से इलेक्ट्रॉनिक सन्नत को बड़ी राहत मिली है। डब्बाबंद नमकीन्स, पास्ता, नूडल्स, चॉकलेट्स, कॉफ़ी, मुंजमद गोश्त, कॉर्नफ्लेक्स, मक्खन और घी जैसी रोज़मर्रा की चीज़ों पर GST को घटाकर सिर्फ 5% कर दिया गया है। एयर कंडीशनिंग मशीनों, टेलीविज़न, डिश वॉशिंग मशीनों, छोटी गाड़ियों और मोटरसाइकिलों पर GST 28% से कम करके 18% कर दिया गया है। पेश है GST से मुतल्लिक ये पैगाम। जम्मू कश्मीर की पहचान पश्मीना शॉल, कानी शॉल, कालीन, पेपरमाशी, लकड़ी के फन पारे, बसोली पेंटिंग और दीगर कई दस्तकारी मसनूआत अब खरीदें सिर्फ 5% GST के साथ। कम कीमतें, आसान खरीदारी, दस्तकारों के लिए नई उम्मीद। GST की शरह में कमी, रिवायती फनून की तरक्की। मुल्क में लाई गई GST इस्लाहत से आम लोग बड़े पैमाने पर इस्तेफादा कर रहे हैं। चंद एक लोगों के तासुरात। 4 साल से मेरा प्लानिंग था कार लेने के लिए। अभी GST का बात करें तो अभी GST में बहुत बेनिफिट मिल रहा है, इसलिए हमने कार ले ली। पूरे परिवार के साथ मैं कार लेने के लिए इधर आया हूँ। अभी काफी टाइम से सुनने में आ रहा था कि 21 के बाद GST पर कुछ कम होने वाली है GST, तो उसको लेकर के प्लान किया हुआ था कि GST कम होने पर स्कूटी खरीदूंगी। तो आज कम भी हो गया है। अब इसके लिए हम लोग बहुत खुश भी हैं कि हमारे पास जो भी अपना एक बजट है उसके अंदर हम लोग अब कुछ सपने को पूरा कर सकते हैं। के लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री महोदय को बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहती हूँ। आज ज़हनी सेहत को तक़वियत बख्शने का आलमी दिन है। आज के दिन ज़हनी सेहत को बरकरार रखने के लिए लाज़मी इक़दामात को उजागर किया जाता है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने इस दिन की मुनासिबत से एक पैगाम में कहा है कि ये दिन हमें इस हकीकत की याद दहानी कराता है कि इंसान की मजमूई बक़ा में ज़हनी तौर तंदुरुस्त होना कलीदी अहमियत का हामिल है। ज़हनी सेहत के आलमी दिन के सिलसिले में आज जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से गांदरबल में कई प्रोग्रामों का इनकाद किया गया, जिस दौरान शुरका ने बेहतर ज़िंदगी गुजारने में ज़हनी सेहत और नशोनुमा की अहमियत को उजागर किया। आज डाक का कौमी दिन है। आज के दिन पिछले 150 बरसों के दौरान मुल्क में डाक महकमे के रोल को उजागर किया जाता है।
یہ خبریں آپ آکاشوانی سری نگر سے سن رہے ہیں. خبریں آپ آکاشوانی کے موبائل اپلیکیشن نیوز آن AIR اور DTH پر بھی سماعت کر سکتے ہیں. 69ویں نیشنل اسکول گیمز کے تحت سری نگر میں آج انڈر 19 فٹ بال ٹورنامنٹ کا فائنل میچ TRC گراؤنڈ سری نگر میں کھیلا گیا. فائنل میچ میں کیرالا نے میگھالیہ کو 0 کے مقابلے میں 2 گول سے شکست دی. ایک اور میچ میں جموں کشمیر کی ٹیم نے منی پور کو 3 کے مقابلے میں 4 گول سے ہرایا اور یوں جموں کشمیر نے کانسے کا تمغہ حاصل کیا. منی پور کو ٹورنامنٹ میں 4تھا مقام حاصل ہوا ہے. انڈر 19 فٹ بال ٹورنامنٹ میں شامل مختلف حصوں سے آئے ہوئے کھلاڑیوں نے جوش و جذبے کے ساتھ حصہ لیا. اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے کئی کھلاڑیوں اور کوچز نے کہا. My name is Habib. I am from Tamil Nadu and this is my first time participating in SGFI school games. I like this atmosphere in Jammu Kashmir. It's very cold for our first time we are playing in this type of atmosphere and temperature. We played in 7 degrees Celsius and the accommodation and the food is also good and we like the way of every characters. Under 19 ہے تو یہیں سے نیکسٹ انڈیا ٹیم کے پلیئرز نکلنے ہیں. So I think a big thank you گورنمنٹ کو, JNK میں اسپورٹس اتھارٹیز کو یہ آرگنائز کرنے کے لیے. آئی تھنک جہاں بچے رہ رہے ہیں. دریاسنا محکمہ یوتھ سروسز اینڈ سپورٹس جموں کشمیر کی ڈائریکٹر جنرل انورادھا گپتا نے انڈر 19 فٹ بال ٹورنامنٹ کی کامیابی کے ساتھ تکمیل پر تمام کنوینروں اور مختلف کمیٹیوں کے ارکان کا شکریہ ادا کیا ہے. انہوں نے کہا کہ اسی جوش و جذبے کے ساتھ ووشو, تائیکوانڈو اور ٹیبل ٹینس ٹورنامنٹوں کا بھی انعقاد کیا جائے گا. وزیر اعلیٰ کے دفتر میں اسپیشل سیکرٹری حارث احمد ہنڈو نے آج SKICC کے ڈائریکٹر کا عہدہ سنبھالا. اس موقع پر ملازمین نے ان کا والہانہ استقبال کیا. نشہ مکت بھارت ابھیان کے تحت سماج کو منشیات کی لعنت سے چھٹکارا دلانے کے لیے ملک بھر میں ہر سطح پر کوششیں جاری ہیں. وزیر اعظم نریندر مودی کا پیغام. نشہ اور ڈرگس لینے کی عادت سے پریوار آرتھک روپ سے بھی تباہ ہو جاتے. سے نو ٹو ڈرگس. جموں کشمیر میں نوجوانوں کو اس لت سے دور رکھنے کے لیے لازمی اقدامات کے بارے میں ماسٹر پرمجیت سنگھ پالی نے آکاشوانی نیوز سری نگر کے ساتھ بات کرتے ہوئے کہا. جو یہ منشیات ہے ہمارے معاشرے میں ایک ناسور بن کے آ رہی ہے, چاہے نوجوان ہو چاہے اس کے ساتھ اس کے گھر والے جڑے ہوں, تو یہ پوری فیملی کو افیکٹ کر سکتی ہے. میرا یہ کہنا ہے کہ نوجوانوں کو منشیات سے دور رہنے کے لیے اسپورٹس, ایکسرسائز اور اس کے ساتھ ان کی ڈیلی روٹین میں جو چیزیں اس کی صحت کو ٹھیک کریں وہ کیا جائے. بچے کا کہاں کس سے وابستگی ہے, ان کا ایک رول بنتا ہے پیرنٹس کا کہ ان منشیات سے دور رکھنے کا بچوں کا یا ان کو الگ تھلگ کرنے کے لیے ان یہ پیرنٹس کا رول ہے. جموں کشمیر پولیس نے منشیات کے خلاف کارروائی کو جاری رکھتے ہوئے آج درنگ کراسنگ ٹنگ مرگ میں رفیق احمد میر نامی ڈرگ سمگلر کو گرفتار کر کے اس کے قبضے سے کچھ نشیلی اشیاء برآمد کی ہے. نیشنل کانفرنس کور گروپ کا اجلاس آج پارٹی کے صدر ڈاکٹر فاروق عبداللہ کی صدارت میں منعقد ہوا. اجلاس میں آنے والی راجیہ سبھا انتخابات کے لیے پارٹی کے 3 سینئر لیڈروں کے ناموں کا اعلان کیا گیا, جن میں چودھری محمد رمضان, سجاد احمد کچلو اور شمی اوبرائے شامل ہیں. BJP OBC مورچہ جموں کشمیر کی طرف سے آج جموں میں ایک تقریب منعقد ہوئی, جس دوران رگوید نامی بین الاقوامی پنچک سلات کھلاڑی کی عزت افزائی کی گئی. اس موقع پر پارٹی کے صدر ست شرما اور کئی دیگر لیڈر بھی موجود تھے. BJP جموں کشمیر کے ترجمان ڈاکٹر ابھیجیت سنگھ جسروٹیا نے آج جموں میں ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے نیشنل کانفرنس حکومت پر الزام لگایا ہے کہ وہ ہر محاذ پر ناکام ہوئی ہے. اس موقع پر BJP جموں کشمیر کے میڈیا انچارج ڈاکٹر پردیپ مہوترا اور کئی دیگر لیڈر بھی موجود تھے. پردیش کانگریس کمیٹی کے کارگزار صدر رمن بھلا نے جموں کشمیر کا مکمل اسٹیٹ ہوڈ بحال کرانے کے لیے جموں کے مختلف علاقوں میں ایک دستخطی مہم شروع کی. اس دوران کارکنوں سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے جموں کشمیر کے لوگوں کو بقول ان کے جمہوری اور آئینی حقوق سے محروم رکھنے کے لیے BJP اور مرکزی حکومت کی نکتہ چینی کی ہے.
जनता दल यूनाइटेड जम्मू कश्मीर के सदर GM शाहीन ने आज नई दिल्ली में पार्टी के कौमी जनरल सेक्रेटरी आफाक अहमद खान के साथ मुलाकात की और जम्मू कश्मीर में आने वाले ज़िमनी इंतखाबात और पंचायत व DDC इंतखाबात से मुतल्लिक उमूर पर तफसीली तबादला ख्याल किया। डायरेक्टर कॉलेजेस जम्मू कश्मीर डॉक्टर शेख एजाज बशीर ने ऐलान किया है कि 12वीं जमात सेकेंडरी स्कूल इम्तहानात एनुअल प्राइवेट बायएनुअल 2025 पास करने वाले तलबा के लिए मुख्तलिफ कोर्सों में दाखिले की तारीख 14 अक्टूबर तक बढ़ा दी गई है। हजरत मीर सईद याकूब साहब रहमतुल्लाह अलैह के उर्स मुबारक के सिलसिले में आज उनकी जियारतगाह सोनावार श्रीनगर में रात भर शब बेदारी की मजलिस आरास्ता होगी। जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड के मेंबर डॉक्टर गुलाम नबी हलीम रात 8 बजे वाज फरमाएंगे। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला और पार्टी के नायब सदर व वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने हजरत मीर सईद याकूब रहमतुल्लाह अलैह सोनवार के सालाना उर्स के मौके पर लोगों को मुबारकबाद देते हुए उनसे अपील की है कि वो इस बुलंद पाया वली कामिल की तालीमात पर अमल करें। पार्टी के कई दीगर लीडरों ने भी उर्स के मौके पर लोगों को मुबारकबाद दी है। दरियासना उर्स मुबारक हजरत पीर पीरान हजरत शेख सईद अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह की इख्तितामी तकरीबात के सिलसिले में दस्तगीर साहिब खानियार, दरगाह गौसिया, रहबाब साहिब आली कदल, दस्तगीर साहिब सराय बाला और कई दीगर खानकाहों और बुकाजात में दीनी मजालिस का अहतमाम किया गया। रहबाब साहिब आली कदल में नमाज जुमा से पहले जमीयत हमदानिया के सरबरा मौलवी रियाज अहमद हमदानी ने गौसुल आजम दस्तगीर साहब रहमतुल्लाह अलैह की पाक सीरत और रूहानी कमालात पर वाज फरमाया। कल्चरल एकेडमी और कश्मीर मरकज अदब व सकाफत के एहतमाम से कल दोपहर 1 बजे टैगोर हॉल श्रीनगर में एक अदबी तकरीब मुनक्किद होगी, जिस दौरान हजरत शेखुल आलम रहमतुल्लाह अलैह पर लिखी गई तसनीफ सहजानंद की रस्म रोनमाई अंजाम दी जाएगी। चीफ सेक्रेटरी अटल डुल्लू ने आज श्रीनगर में एक आला सतह की मीटिंग के दौरान वादी में बैरूनी मंडियों तक मेवों के खेप पहुंचाने से मुतल्लिक उमूर का जायजा लिया। उन्होंने श्रीनगर जम्मू कौमी शहर पर मेवों से भरे ट्रकों की आवाजाही से मुतल्लिक भी जानकारी हासिल की। उन्होंने रेल के जरिए मुंबई, कोलकाता और बेंगलुरु जैसी बड़ी मंडियों तक कश्मीर के मेवे पहुंचाने के लिए रेल खदमात शुरू करने के इम्कानात तलाश करने की डिवीजनल कमिश्नर कश्मीर को हिदायत दी। इस मौके पर ट्रांसपोर्ट महकमे की सेक्रेटरी अवनी लवासा ने जानकारी दी कि ट्रकों की कमी होने की सूरत में जम्मू कश्मीर RTC के ट्रकों को काम पर लगाया जाएगा ताकि मेवा ताजरों को दिक्कतों का सामना न करना पड़े। मौसम महकमे मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक जम्मू कश्मीर में अगले 24 घंटों के दौरान मौसम आमतौर पर खुश्क रहने का इम्कान है। श्रीनगर में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 23.5 डिग्री सेल्सियस जबकि कल रात का कम से कम दर्जा हरारत 6.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जम्मू में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 29.7 डिग्री सेल्सियस जबकि कल रात का कम से कम दर्जा हरारत 16.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। श्रीनगर में कल तुलुई आफ्ताब सुबह 6:33 पर और गुरूब आफ्ताब शाम 6:02 पर होगा। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ चाहता है। खबरों का अगला बुलेटिन आकाशवाणी से कल सुबह 7:45 पर कश्मीरी में नश्र होगा। इस वक्त हमें दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज।